बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें, दो तीन पैरेलल चल रहे हैं मामलात। और एक तरफ तो NRO 2 पर अमल दरामद तेजी से जारी है और आहिस्ता आहिस्ता NRO 2 जो है वो आगे बढ़ रहा है। NRO 2 क्या था? NRO 2 का एक प्लेयर तो आउट हो चुका है और वो थे न्यूट्रल साहब। न्यूट्रल साहब तो चले गए, लेकिन NRO 2 जो है वो अभी तक आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और उसका ज्यादातर फायदा अब तक जो है वो शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को भरपूर तरीके से पहुंच चुका है। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ NRO 2 पे अमल दरामद चल रहा है और तीसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो रुकवाने की कोशिश की जा रही है। ये खबर भी आपसे शेयर करूंगा क्योंकि वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो काफ़ी लोगों के जो वो पसीने से शराबूर हो जाएंगे और उनकी हालत ख़राब हो सकती है और काफ़ी जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो जाएंगे अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो बहरहाल इस वक्त मामला क्या है? एक तरफ तो अरशद शरीफ साहब का मामला, शहीद अरशद शरीफ, उनका मामला फिर आज सुप्रीम कोर्ट में था, टेकअप किया गया और एक GIT बना दी गई है। GIT में सीनियर ग्रेड 20 के पुलिस ऑफिसर्स उसमें शामिल किए गए हैं, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के वो भी पुलिस ऑफिसर हैं साजिद कियानी साहब, फिर एक FIA से लिए गए हैं सैयद वकारुद्दीन साइबर क्राइम, और तीसरे और चौथे जो हैं उनमें शामिल हैं जी आपके ISI और MI के IB के लोग, ISI और MI, एक ISI के ऑफिसर हैं ग्रेड 20 के। तो ये शामिल हैं, GIT बना दी गई है और उनके ज़िम्मे काम दे दिया गया। फिर वजारत खारजा को ख़ास तौर पे हिदायत की गई है कि वजारत खारजा इनको सपोर्ट करे मुकम्मल तौर पे, और बाहर जाना पड़े, केनिया जाएंगे, बैरून मुल्क जाना पड़े, तहकीकात करें, शवाहिद इकट्ठे करें, तमाम तर फैसिलिटेट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बजट भी दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। और क्योंकि मुल्ज़िमान बाहर हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा, उनको भी लाने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान में। ये सारे इंटरनेशनल लॉ जो हैं उनको अक़वाम मुत्तहिदा के जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ये लार्जर बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, इन तमाम ऑनरेबल जजेस जो हैं ये इसको सुपरवाइज करेंगे, लीड करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे और ये बेंच काम करता रहेगा। और हर 2 हफ्ते के बाद जो रिपोर्ट्स हैं साथ साथ भेजी जाएंगी, वो पूरी रिपोर्ट्स जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, जो GIT बनाई गई है, ये रिपोर्ट्स सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चेंबर्स में, और फिर हर 15 दिन बाद हो सकता है कि ओपन हियरिंग भी हो और सारे को ओपन कोर्ट में इसका जायजा लिया जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जहाँ तक मामला है शहीद अरशद शरीफ की वालदा का, तो पुलिस ने बताया कि जी कल हमने रब्ता किया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाया। तो मेरा ख्याल है कि वो भी अपनी एप्लीकेशन दे चुकी हैं और वही एप्लीकेशन जो है उसी एप्लीकेशन को ही वो अपना बयान जो है वो कहेंगी कि यही मेरा बयान है, यही मेरी स्टेटमेंट है, इसी को स्टेटमेंट के तौर पे कन्वर्ट कर लें। ये चीज़ होगी जी। उनकी तबीयत बहरहाल ख़राब है, कल भी काफ़ी ख़राब थी, जाहिर है 2 बेटे शहीद हुए और एक फ़ौजी ख़ानदान की खातून हैं, और लेकिन उनको इंसाफ अभी तक नहीं मिल रहा, दरबदर हैं। और अभी तक जिन लोगों को नामजद किया गया था उन्होंने शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने, उनके बारे में भी वो अलग से मैं आपको बता दूंगा कि क्या उसमें डेवलपमेंट हुई है। बहरहाल इस वक्त ही NRO 2 चल रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं आम इंतखाबात के लिए और दूसरी तरफ NRO 2 चल रहा है। NRO 2 जल्दी से उस पर अमल दरामद हो रहा है और नैब जो है वो केसेस, नए नैब तरामीम की रोशनी में केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर बंद किए जा रहे हैं। और उसका उस्मान गुजार साहब के खिलाफ एक केस था शराब वाला, वो भी बंद कर दिया गया है। और श्री मज़ारी का जो केस था उसको कर दिया गया है, क्लब कर दिया गया है। एंटी करप्शन पंजाब की जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। और कुछ इस तरीके से जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल लोग हैं उनके भी
केसेस बंद किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम चल रही हैं, नैब तरामीम के खिलाफ पिटीशन चल रही है। उसमें जो अदालत ने आज जो ऑनरेबल कोर्ट है, ऑनरेबल बेंच है, उसने आज एक नैब से पूछा है। एक तो ख्वाजा हारिस जो हैं वो इमरान खान साहब के वकील हैं, जिन्होंने नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज, नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम को चैलेंज किया हुआ है। वो अपने आर्गूमेंट्स दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बिलियंस ऑफ रुपीस के जो केसेस हैं वो बंद किए जा रहे हैं, इंक्वायरीज बंद की जा रही हैं, रेफरेंस वापस लिए जा रहे हैं और इनका जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस ऑर्डिनेंस के जो पहले पेंडिंग केस हैं उन पे भी हो रहा है। वो डिटेल्स मांगी है, लेकिन एक चीज मांगी है आज नैब से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि हमें कैटेगोरिकली बताएं कि नैब जो है वो इन तरामीम के हक में है या नहीं है। अब ये नैब पे आ गया है, यहाँ से अंदाजा होगा कि नैब कितना इंडिपेंडेंट है और कितना खुद मुख्तार है। अगर तो नैब इंडिपेंडेंट हुआ, खुद मुख्तार हुआ, उसका बुनियादी काम ही एहतसाब का है, तो वो फिर इन तरामीम की मुखालफत करेगा। और अगर नैब इंडिपेंडेंट ना हुआ और अगर उसने इन तरामीम की हमायत कर दी तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो नैब की पॉलिसी होगी और वो उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहा। और इसका मतलब ये होगा कि अगर वो नैब तरामीम की हमायत करता है तो उसका मतलब है कि नैब बतदरीज नैब को बंद करना पड़ेगा। वैसे मुझसे कोई ज़ाती तौर पर पूछे तो नैब को बंद कर देना ही चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये इसने सिर्फ फ़ायदा पहुंचाया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, पॉलिटिकल लीडरशिप को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा पहुंचाया है। और नैब मेहनत करता है, केसेस शवाहिद इकट्ठे करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आखिर में न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल आता है और वो आके डील मारता है और चला जाता है। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी किया था और ये बाजवा साहब ने भी किया और उसी की बुनियाद पे, उन्हीं मुकदमात की बुनियाद पे ही मामला तय होते हैं। इसलिए अब देखना यह है, एहतसाब का होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन अगर वह एहतसाब जो है वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और पावर सीकिंग के लिए शुरू हो जाए और पावर हंगर उससे बन जाए लोग, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। मेरा ख्याल है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पिछले 30 साल से 40 साल से जो एक नैरेटिव चला आ रहा था 1990 से 32 साल से 1990 से लेके आज तक जो कुछ हुआ, हर 10 साल के बाद उसकी नफ़ी की जाती है कि एनआरओ दिया जाता है, एनआरओ 1 आ जाता है, एनआरओ 2 आ जाता है। और इस वक्त भी देख रहे हैं कि आखिरी जो शहबाज शरीफ साहब की फैमिली जो है वो भरपूर उससे फ़ायदा उठा रही है और केसेस उनके मोस्टली बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने वाले हैं। और अब आखिरी रहते थे सलमान शहबाज साहब, वो एक लंदन में थे और काफ़ी अरसे से थे यूके में और वो वापस नहीं जा रहे थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा था और FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उस मुकदमे के जितने भी अहम किरदार हैं या तो वो वफात पा गए या वो कत्ल हो गए और या फिर गैर तबई मौत मारे गए, इस तरीके से या पुरअसरार मौत मारे गए। उन तमाम से जुड़े हुए जितने भी किरदार थे, एक एक का नाम लेने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, लेकिन तमाम के तमाम मुल्ज़िमान जो थे जिन पे अरबों रुपए के इल्ज़ामात थे और जो ब्लैक एंड वाइट केस समझा जाता था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो सब के सब जो हैं वो वापस आ रहे हैं और वापस अपने वतन को लौट रहे हैं, वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आ रहे हैं। और ये NRO 2 का कमाल है और ये ताकतवर लोगों का कमाल है और ये न्यूट्रल का कमाल है। ये न्यूट्रल ने सारे काम जाने से पहले बिल्कुल सीधे करके गया है और उसने बहुत बड़ा तीर मारा, यूं कह लें आप। पाकिस्तान को बहरहाल नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। सिर्फ 6.9 अरब डॉलर जो ज़र मुबादला रह गए हैं, जिनमें 3 अरब चाइना का है, 3 अरब डॉलर 3 अरब सऊदी अरब ने रखा हुआ है और हमारे पास कितने हैं 0.9 बिलियन, यानी कि 1 अरब से भी कम 90 करोड़ डॉलर हमारे खजाने में इस वक्त मौजूद है ज़र मुबादला की मद में। तो ये LCs नहीं खुल रही, कारोबार रुका हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकी हुई है। ये वो मामला है जो कि हम समझते हैं कि जो रिजीम चेंज ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन न्यूट्रल का वो अहमद नूरानी की स्टोरी पढ़ लें, वो कहते हैं कि वो एक आटे में नमक के बराबर है, अभी आटा तो पूरा आना है। तो वो जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो सूरत हाल क्या चल रही है,
एक ऑडियो लीक आई है और वो है घड़ी है, और एक तरफ बुशरा बीबी है और एक तरफ जुल्फी बुखारी साहब है, वो ऑडियो लीक। और इस तरह के जो टोटे हैं वो जमा किए हुए हैं, इस तरह के टोटे जमा करके रखे हुए हैं, और ये टोटे बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल होते रहेंगे। इसका मकसद जो है ये इनको भी पता है कि घड़ी खरीदना, तोशाखाना से घड़ी खरीदना, घड़ी बेचना, ये क्राइम नहीं है, इसमें कोई जुर्म नहीं है, ये सारे सबका एक लीगल राइट है। या तो कानून तब्दील कर दें, या फिर इसमें साबिक वज़राए आज़म, साबिक सदूर, ये तमाम के तमाम फ़ायदा उठा चुके हैं। तो शहीद अरशद शरीफ ने यही सवाल पूछा था न्यूट्रल से कि जनाब आप भी बता दें आपने 6 साल में क्या किया, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया कि कितने तोशाखाना से मामला लिए गए थे। बहरहाल अब वो घड़ी का मामला दोबारा आ गया, और वो इस वक्त सोशल मीडिया पे हावी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हावी है, कौमी ज़राए अबलाग पे हावी है। एक छोटा सा पीस 10-12 सेकंड का, अब वो उससे खेला जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है, टाइमिंग्स क्या है, मैंने आपको बताया ना, ये टोटे आते रहेंगे और ये टोटे बवक्त ज़रूरत काम आएंगे, और ये टोटे जिनके पास हैं आपको मालूम है, और जब तक वो सारा का सारा चीज़ें तब्दील नहीं होती ये टोटे आते रहेंगे। और इसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब को डिफेम किया जाए, उनकी शोहरत, उनकी मकबूलियत को कम किया जाए और उनको अंडर प्रेशर रखा जाए, और उनकी अहलिया, उनके सारे ये फ़ोन शोन टेप होते रहे हैं। ये एक अलग क्वेश्चन है, इस पर भी पॉलिटिकल प्लेयर आपस में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि इन सारे मामलात का कोई भी वज़ीर आज़म हो तो वज़ीर आज़म होता है, उसको कैसे सिक्योर किया जाए, वरना तो फिर ये काम होता रहेगा जैसे कि पिछले 75 साल से हो रहा है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रहेगी और मीडिया ट्रायल होता रहेगा, और हमारी बातें जो हैं ये सारी के सारा मलबा एक जमा करके रखा जाएगा, आर्काइव बनाया हुआ है, जब जी करता है कोई ऑडियो लीक कर दी जाती है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये थी कि एक तो कल शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने जो एप्लीकेशन दी है उसमें बड़े ताकतवर लोग हैं और उन्होंने नॉमिनेट किया है। एक तो उससे तवज्जो हटाना मकसूद थी कि ये वीडियो ऑडियो लीक दे दें, ऑडियो लीक कर देते हैं, ये ज़रा खेलते रहेंगे। और दूसरा जो सलमान शहबाज ने पाकिस्तान आना है, उनको अबूरी ज़मानत नहीं, हिफाज़ती ज़मानत मिल चुकी है। उन्होंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करना है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचने तक उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। कानून मौजूद है और उसमें अदालतें जो हैं वो रिलीफ देती हैं। तो एक तो उस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए नंबर 1 सलमान शहबाज वाला मामला कि NRO 2 आगे बढ़ रहा है। दूसरा ये जो शहीद अरशद शरीफ का मामला है, इसलिए ये ऑडियो लीक दे दी गई है। आज सोशल मीडिया पे वही सब्जेक्ट है, वही सब कुछ है, तो ये विलिंग डीलिंग चल रही है जी। तो अब तक की तो सूरत हाल यही है। ये मिली जुली खबरें थी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है और रुकावट क्या चीज़ बनी हुई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।